हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा का कोजीरो आर्क चैप्टर 147 जिसाई कोकोन से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकीहिको इनो ने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेगाबॉन्ड मांगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 147 की शुरुआत में इतोसाई कानेमाकी को ठीक ठाक देख खुश है, जिस पर तभी कानेमाकी और कोजीरो की नजर पड़ती है। कोजीरो उसे देखते ही सतर्क हो जाता है। कानेमाकी ने भी उसकी वहां उम्मीद नहीं की थी। कोजीरो को रह रहकर इतोसाई से अजीब महसूस हो रहा है। इतोसाई उसे करीब से देख सकते हैं कि कोजीरो उसकी ही कद का है और वो जोर से उसके सामने चीखते भी हैं। फिर वो कोजीरो के गोटे टटोल कर देखते हैं, जो कोजीरो को अजीब लगता है। इतोसाई देख सकते हैं कि कोजीरो अब बड़ा हो गया है। उसे कानेमाकी का एहसानमंद होना चाहिए, जो कानेमाकी को समझ नहीं आता। उनकी तरफ देख इतोसाई उनसे पूछता है कि आपने क्या सोचा था, आप एक बिल्ली को पाल रहे हो? कानेमाकी कश्मकश देख इतोसाई उनसे कहता है, वो कोजीरो के साथ हर लड़ाई में मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा कहते हुए भी उसे सिखाते ही रहे हैं। ये एक शेर ही है, हमारी ही तरह। कानेमाकी को इतोसाई की बातों पर यकीन नहीं होता। वो तो बस कभी कभार ही आता रहा है। कानेमाकी का खुद का अस्तित्व मिट गया था 17 साल पहले, और फिर उन्हें कोजीरो मिला, जिसके साथ उन्होंने नई जिंदगी शुरू की, जो इतोसाई कभी नहीं समझेगा। कानेमाकी अब तक नहीं समझे कि इतोसाई, जो खुद इतो रियो स्टाइल का स्थापक रहा है, क्यों बार बार वहाँ आता है। जो इतोसाई कहते हैं कि उसे अच्छा लगता है, बल्कि इतोसाई को तो वॉर में जाना चाहिए। आखिर वही तो उसके टैलेंट की और लॉर्ड्स को भी उसकी जरूरत है, जबकि इतोसाई को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वो वॉर में जाएगा। कानेमाकी उससे परेशान होकर उसे वहां से चले जाने को कहते हैं। तभी इतोसाई वहां एक लकड़ी उठाता है और कुछ सोचने लगता है। वो कहता है कि एक शेर को शेर की तरह ही रहना चाहिए और उसकी तरह ही मरना चाहिए। वो सीधा कोजीरो के सामने खड़ा हो जाता है। कानेमाकी भाप लेते हैं कुछ तो गड़बड़ है, और तभी इतोसाई कोजीरो के चेहरे पर उस लकड़ी से वार करता है। ये देख कानेमाकी भी डर जाते हैं। इतोसाई कोजीरो से कहता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कानेमाकी की इंसल्ट करने की। वो अपनी पूरी ताकत से उनसे क्यों नहीं लड़ा? ये सुनते हैं कानेमाकी चौंक जाते हैं। इतोसाई जानते हैं कि कोजीरो उन्हें सुन नहीं सकता, लेकिन अब कोजीरो उस वार का मतलब समझ गया है और वो सीधा इतोसाई पर पूरी ताकत से हमला करता है, जिससे कानेमाकी डर जाते हैं। कोजीरो इतोसाई को गिराकर उस पर चढ़ी रहा होता है कि इतोसाई उसका हाथ पकड़ दूसरी तरफ धकेल देता है। इतोसाई की ताकतवर धक्के से कोजीरो लुढ़क ही रहा होता है कि इतोसाई तब तक उठ उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। वो कानेमाकी को दिखाना चाहते हैं कि उनका बेटा कोजीरो भी एक शेर है, उनकी ही तरह। कानेमाकी खुद शौक में है कि कोजीरो उनसे अब तक अपनी आधी ताकत से लड़ा, वो भी उससे आगे निकल गया, इतोसाई की ही तरह। इन सबके शांत होने के बाद कोजीरो और कानेमाकी घर के अंदर हैं और बाहर दरवाजे पर इतोसाई चहलकदमी कर रहा है। वो देख सकता है कि अंदर कानेमाकी कुछ बना रहे हैं। कानेमाकी इतोसाई से नाराज है और वो उसे वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। इतोसाई को लगता है कि कानेमाकी उस पर कुछ ज्यादा ही नाराज है। ये पहली बार तो है नहीं, पहले भी वो खाने के लिए इससे ज्यादा ही कर चुका है। वो कोजीरो को खाता देख उसे भी कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मेरे लिए एक प्लेट खाना लाओ, जो वो खुद भी जानते हैं कि कोजीरो सुन नहीं सकता। इतोसाई थककर वहां से समंदर किनारे चला आता है, जहाँ पर वो आग जलाकर रेस्ट कर ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ अंदेशा होता है। वो ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगता है कि उसकी तरफ कुछ लोग आ रहे हैं। उन्हें भी जलती आग की रोशनी दिखाई देती है। ये लोग भी इतोसाई को ही ढूंढ रहे हैं। इतोसाई उनकी आवाज सुन अपनी स्वॉर्ड अनलॉक करता ही है कि उसे एक और आवाज सुनाई देती है। ये आवाज है कोजीरो की, जो रात की प्रैक्टिस के लिए दोबारा समंदर किनारे आ रहा है। आज की रात कोजीरो के लिए शांत है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ नए मेहमान वहाँ हैं। वो देखते हैं कि ये इतोसाई नहीं है। उन्हें इतोसाई की ही उम्मीद थी, जो वहाँ पत्थरों के पीछे से उनकी हरकतें देख रहा है। वो मन ही मन खुश होने लगता है, जैसे उसे कुछ उम्मीद है। वो लोग कोजीरो से उसका नाम और इतनी रात गए उसके वहाँ होने का कारण पूछते हैं, लेकिन कोजीरो कुछ जवाब नहीं देता, जिस पर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इतोसाई ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वो समुराई भी समझ जाते हैं कि ये लड़का इतनी रात गए ट्रेनिंग करने आया है, इसकी स्पिरिट की तो दाद देनी चाहिए, लेकिन उसका जवाब ना देना उन्हें कोजीरो का एटीट्यूड लगता है। इतोसाई कानेमाकी का धन्यवाद करते हैं कि ये लड़का देखने में उन्हें लगता है कि कोजीरो से उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन इन घमंडी समुराई को देख वो समझ सकता है कि जरूर कोजीरो के मन में उन्हें हराने की कैलकुलेशन चल रही होगी। शायद वो उन समुराई को चैलेंज करने के बारे में सोच रहा होगा, वो भी उनकी असली स्वॉर्ड के अगेंस्ट, कि कौन अंत तक खड़ा रहेगा अपने दम पर। तभी कोजीरो उनकी तरफ तिरछी निगाहों से देखता है। इससे इतोसाई भाप लेते हैं कि वो सही सोच रहे थे। कोजीरो फटना चाहता है। वो ऐसा ही है, आखिर शेर का नेचर ऐसा ही होता है। उन समुराई के दूर जाते ही कोजीरो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। इससे इतोसाई का दिल टूट जाता है। वो भी एक्शन देखना चाहते थे, इसलिए वो तुरंत ही नीचे कूदते हैं और जोर से कोजीरो का नाम पुकारते हैं। वहीं कानेमाकी घर पर सो रहे हैं। उन्हें सपना आता है यगोरो का, यानी इतोसाई का, जब वो उनका स्टूडेंट हुआ करता था। उसकी कानेमाकी के ट्रेनिंग के टाइम पर इतोसाई को लगता था कि उसने सब कुछ सीख लिया है, सीखने के लिए कुछ और बचा ही नहीं है।
जिस बात पर उसकी कानेमाकी के साथ बहस हो गई थी, जिस पर साथी स्टूडेंट इत्तोसाई को रोकने चले आए थे। इत्तोसाई तब कॉन्फिडेंट था, जो कहीं न कहीं उसका घमंड ही दिखता था। इत्तोसाई भी इनविंसिबल बनना चाहता था। तब अगर कानेमाकी चोटी पर थे तो वो उन्हें हराकर वो किसे टारगेट करे, उसके लिए स्वॉर्ड्समैनशिप एक खेल था। वो हद से ज्यादा अकेलापन महसूस करता था। उसकी यही बातें कानेमाकी की नींद तोड़ देती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कोजीरो भी यही महसूस कर रहा होगा। वो भी इस गेम में सबसे आगे था। कानेमाकी ये सोचकर और भी टेंशन में थे। वहीं समंदर किनारे इत्तोसाई की आवाज वो समुराई सुन लेते हैं, जिसे देख वो तुरंत ही उसकी तरफ भागते हैं। इत्तोसाई का ध्यान अब कोजीरो की तरफ है, जो अपनी ही ट्रेनिंग में है। उसे सुनाई जो नहीं पड़ता। उसकी तरफ खुखार इरादे से इत्तोसाई अपनी स्वॉर्ड निकालती ही है, जिसे तुरंत ही कोजीरो महसूस कर पलटकर देखता है कि वहाँ इत्तोसाई और वो समुराई खड़े हैं। इत्तोसाई तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड लॉक कर कोजीरो को उनकी ओर दिखाता है। वो कागज निकाल तुरंत ही पॉइंट्स लिखने लगते हैं, जो वो वहाँ खड़े सभी लोगों की स्ट्रेंथ और स्किल सेट के अनुसार उन पर लगा देते हैं, ये बताते हुए कि दुनिया बहुत बड़ी है और सबसे ज्यादा पॉइंट 10,000 खुद पर, ये बताते हुए कि यहाँ से खेल शुरू हो रहा है। ये देख कोजीरो के सामने जैसे एक नई दुनिया खुल जाती है। उन समुराई में से एक अपने ऊपर कागज को निकाल इत्तोसाई से पूछता है कि तुमने हमें जो नंबर हमारे स्किल सेट के आधार पर दिए हैं, तुम्हें क्यों लगता है कि ये सही है? जो इत्तोसाई के अनुसार वो समुराई खुद उसे ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्हें भाप पाया। ये समुराई है उएदा, जो कि क्योटो से आया है। आखिर इत्तोसाई के बार बार भागने की वजह से ही उन्हें इतना ढूंढना पड़ा। इन समुराई में योशिओका केम्पो का बेटा डेंसिचिरो भी है, जिसे अब तक कोई पॉइंट्स नहीं मिला है। अब तक आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कोजीरो आर्क की स्टोरी पास्ट में शुरू हुई है, और जिस ग्रेट वॉर की यहाँ बात चल रही है वो ग्रेट वॉर है बैटल ऑफ सेकिगारा, जहाँ से इस मांगा की शुरुआत हुई थी। तो डेंसिचिरो इत्तोसाई से पूछता है, तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? इत्तोसाई कोजीरो की तरफ देख मुस्कुराता है, जो अभी अपने नए चैलेंजेस की तरफ ही देख रहा है। वहीं कानेमाकी अपने घर पर है। वो देखते हैं कि कोजीरो वहाँ नहीं है, और उसके वहाँ नहीं होने पर उन्हें उसकी चिंता होती है। वहीं समंदर किनारे डेंसिचिरो इत्तोसाई से पूछते हैं कि जरूर तुम जानते होगी कि मैं कौन हूँ। इत्तोसाई को उसकी बातें मजाक की लगती हैं। ये देख उसके दोस्तों को अच्छा नहीं लगता। डेंसिचिरो जानना चाहता है कि उसके स्किल सेट का लेवल क्या है। तभी तकादा डायरेक्टली इत्तोसाई को कन्फ्रंट करता है। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए वो कहता है कि हम यहाँ ग्रुप में नहीं हैं, हम पांचों का एम आपसे लड़ना है। हमें एक स्वॉर्ड्समैन की तलाश थी, जिससे लड़कर हम खुद को इम्प्रूव कर सके। हमें आपसे एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके लड़ना है। आफ्टर ऑल आपके लेवल का कोई भी स्वॉर्ड्समैन यहाँ आसपास नहीं है, और आपके सामने खड़े रहकर हम महसूस कर सकते हैं कि आप में कितनी काबिलियत है, इसलिए हमें आपसे लड़ने का मौका दें। कोजीरो भी वहीं खड़ा माजरा समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी इत्तोसाई डेंसिचिरो की नाक में अपनी उंगलियां डालते हैं कि बाकी तुरंत ही सतर्क हो जाते हैं। इत्तोसाई डेंसिचिरो को उसके घुटनों पर ले आते हैं। इत्तोसाई भी क्योटो में रहा है, उसने खुद भी देखा है कि क्योटो के लोग बाहर से आए लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इत्तोसाई की हरकतें डेंसिचिरो को पिनका देती हैं, और वो चीखते हुए कहता है, मुझे कम मत समझो, मैं योशिओका केम्पो का दूसरा बेटा हूँ। उसकी बात सुनते ही इत्तोसाई को हंसी आ जाती है, जो अपने पिता के नाम से ही जाना जाता है। उसके खुद का क्या वजूद है, ये डेंसिचिरो की आंख खोलने के लिए काफी था। इत्तोसाई देख सकते हैं कि कोजीरो भी उन्हें ज्वाइन करना चाहता है, जिसको अब तक क्योटो से आए समुराई नजरअंदाजी कर रहे थे। वो देख सकते हैं कि कोजीरो की धड़कनें गहरी हैं। इत्तोसाई फिर डेंसिचिरो को पिनकाने के लिए कहता है कि तुम्हारे पिता का नाम तुम्हारी रेपुटेशन बनाने में हेल्प तो करती होगी, जबकि डेंसिचिरो का वो मतलब नहीं था, और वो और भी पिनकने लगता है। इत्तोसाई उसे वार्निंग देते हैं कि काफी देर से तुम मेरी स्वॉर्ड रेंज के अंदर हो, और उसके रिएक्ट करने से पहले ही इत्तोसाई उस पर ब्रश से हमला कर उसे दूर धकेल देते हैं। ये देख उएदा तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालने वाला होता ही है कि इत्तोसाई उसकी तरफ घूर कर देखते हैं। उएदा के लिए भी ये एक वार्निंग ही थी। वो तो बस इत्तोसाई के लिए डेंसिचिरो का बेबी सीटर ही है, और इसी वजह से अब तो उन्होंने डेंसिचिरो को पॉइंट्स नहीं दिए हैं। इत्तोसाई की स्किल्स देख बाकियों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वो अब खुद पर दबाव महसूस कर रहे हैं। क्या वो अकेला ही उन सभी को संभाल सकता है? इत्तोसाई उनके सामने से गुजरता हुआ चट्टान पर बैठ जाता है। वो उन्हें आपस में लड़ने के लिए कहता है। इसके बारे में सोचकर ही सभी की सांसें थम जाती हैं। ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इत्तोसाई हर किसी से नहीं लड़ सकता। अगर उन्हें इत्तोसाई से लड़ना है तो पहले टॉप तक पहुंचना होगा, तब जाकर वो किसी एक से लड़ेगा। अब सिचुएशन और भी गंभीर हो गई है। सबसे पहले ओयामा इसके लिए तैयार हो जाता है। वो इत्तोसाई से लड़ने के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है, और सभी को लड़ने की चुनौती देता है। तकादा भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। वही कानेमाकी रात में ही कोजीरो को ढूंढने लगते हैं। रह रहकर उनके मन में वो सपना ही आ रहा है। कोजीरो सुन नहीं सकता। वो दिल का साफ एक बच्चा ही है। वे ऑफ स्वॉर्ड उसके लिए नहीं है। वो नहीं चाहते कि कोजीरो उस रास्ते पर जाए। आखिर स्वॉर्ड इंसान को पागल बना देती है। वहीं समंदर किनारे ओयामा एक समुराई को मार देता है, जो वो इत्तोसाई को साबित करना चाह रहा था कि वही इत्तोसाई से लड़ने का हकदार है। उएदा भी समझ रहा है कि वो सभी यहाँ इत्तोसाई से लड़ने आए थे,
और अब वो वापस में लड़ रहे हैं ताकि उसे इम्प्रेस कर सके। लेकिन इसी बीच कोजीरो कहाँ खड़ा है? वो तो यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस करने आया था और उसके सामने एक समुराई की जान चली गई। इसी बीच कानेमाकी कोजीरो को जंगल में ढूंढ रहे हैं, लेकिन समंदर किनारे उन सुनसान किनारों के पास कुछ समुराई खुद को ढूंढने की जंग लड़ रहे हैं। इतोसाई की परमिशन पर ओयामा से लड़ने के लिए तकादा रेडी हो ही रहा होता है कि तभी वो देखते हैं कि कोजीरो ने अपने सामने पड़ी तलवार उठा ली है। अब वो भी इस खोज का हिस्सा बन जाता है और तकादा इसे चुनौती समझ उसे लड़ने के लिए तैयार है। उसकी आंखें कोजीरो पर ही फोकस्ड हैं। वो आगे बढ़ कोजीरो पर हमला करता ही है कि अचानक एक ही पल पर कुछ ऐसा होता है और तकादा अपने पेट से खून फेंकता हुआ जमीन पर गिरता है। वो देखता है कि उसने ये मौका खो दिया है। ये था वो कोजीरो जिसे वो हार्मलेस समझकर नजरअंदाज कर दिया था। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बच्चा इतनी आसानी से एक समुराई को हरा सकता है। उएदा को तो वो देखने में नौसिखिया ही लगा था। अब तकादा भी देख सकता है कि उस बच्चे में दम है। डेंसीचिरो को तो यकीन नहीं होता कि एक बच्चे ने ये किया है। ओयामा अपनी हार मान कोजीरो से उसे खत्म करने की गुहार लगाता है, लेकिन कोजीरो वहां से उएदा की तरफ बढ़ता है। इतोसाई भी देख सकता है कि ओयामा को काटने के बाद कोजीरो के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। ऐसा रहा तो वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। कोजीरो को खतरा समझ तकादा और उएदा तुरंत ही स्वॉर्ड निकाल लेते हैं, लेकिन कोजीरो के चेहरे पर स्माइल देख अब वो घबरा रहे हैं। कोजीरो का जिंदगी में ये दूसरा मौत से सामना है। जो घबराहट सभी के मन में इतोसाई के लिए थी वो अब कोजीरो के लिए होने लगी है। डेंसीचिरो की ये समुराई बनने की शुरुआत है, इसलिए उसने आज तक किसी को काटा नहीं है। वो देख सकता है कि कोजीरो उससे बहुत ही छोटा है। वो किसी को मारकर इतना शांत कैसे हो सकता है? उसके चेहरे पर स्माइल सभी पर दबाव बनाने लगी है, मानो वो किसी साइको को कन्फ्रंट कर रहे हो। लेकिन वही ये इतोसाई के लिए चिंता का विषय है। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तकादा आगे बढ़ उएदा को पीछे हटने को कहता है। वो भले ही एक बच्चा है, लेकिन उन सब पर एक साथ हमला कर रहा है जो उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो कोजीरो से उसका नाम पूछता है, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता है तो एक अनएक्सपेक्टेड कोजीरो का हमला, जिसे काउंटर करने के लिए तकादा स्वॉर्ड से हमला करता ही है, जिसके रास्ते से हट कोजीरो बचता है और एक ही बात से तकादा का हाथ काट देता है। तब समंदर के सन्नाटे को चीरती हुई तकादा की चीख गूंजती है। सभी वहां पर प्रेशर में तो थे ही, अब उनके लिए ये दिल दहलाने वाला होने लगा है। तकादा का दर्द में कांपता शरीर और आधा कटा हाथ कोजीरो के लिए मानो फूडो के साथ उसकी पहली फाइट की ही तरह थी, जिससे वो कहीं आगे निकल चुका है। कोजीरो के लिए ये दृश्य अब और भी एक्साइटिंग है और वहीं तकादा के लिए उसकी मौत उसके सामने। इतोसाई देख सकते हैं कि कोजीरो इस दर्द और डर से अनजान है। तकादा अपनी ही तलवार से खुद का अधकटा लटकता हुआ हाथ काट देता है। कोजीरो उसके सामने से तेजी से पीछे हट सीधे डेंसीचिरो के सामने खड़ा हो जाता है। वो डरा हुआ है, जैसे किसी पागल शेर से सामना हुआ है। वो कब क्या करेगा कुछ पता नहीं। समंदर के इस तट पर मामला संगीन है। इतोसाई कोजीरो के लिए टेंशन में है। डेंसीचिरो डरा हुआ है और तो और आज तक उसने किसी को काटा नहीं है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो कोजीरो से रुकने के लिए कहता है, लेकिन मौत कहाँ किसी का इंतजार करती है। इतोसाई देख सकते हैं कोजीरो ह्यूमन इमोशन से डिटैच्ड है। डेंसीचिरो को कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या कोजीरो उसे नजरों से ही काट देगा? जब कोई किसी को मारता है तो या तो गुस्सा या नफरत होती है, एटलीस्ट कोई इमोशन तो होता ही है। लेकिन कोजीरो की आंखों में क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा। वो उन्हें काटकर क्या जानना चाहता है, क्या खोज रहा है। वो डेंसीचिरो के सामने अपनी तलवार फेंक देता है, जो बाकियों को समझ नहीं आता। क्या ये उसकी बेवकूफी है? डेंसीचिरो इसे मार सकता है, ये शायद उसने डेंसीचिरो का डर पढ़ लिया है। जो भी हो, वो डेंसीचिरो के पास जाकर उसकी स्वॉर्ड निकाल लेता है, जो पिछली से छोटी है। डेंसीचिरो का पूरा शरीर उसे कोजीरो पर हमला करने के लिए चीख रहा है कि तभी कोजीरो उसे लड़ाई के लिए ललकारता है। उसकी नजरें देख डेंसीचिरो की फटी पड़ी है, जिसकी मदद के लिए उएदा आगे बढ़ता ही है कि अचानक वो रुक जाता है, क्योंकि वो देखता है कि इतोसाई अब खुद इस लड़ाई में कूद पड़ा है, वो भी उन दोनों के बीच। इससे पहले कि कोई समझ पाता, इतोसाई तेजी से तलवार निकल कोजीरो की जांघ पर गाड़ देते हैं। कोजीरो को अचानक ही तेज दर्द होता है और वो दर्द में बिन आवाज के ही चीख पड़ता है। ये उसके लिए भी अनजाना एहसास था, जो इतोसाई ने उसे ये सिखाने के लिए किया है। इतोसाई की ये हरकत किसी को समझ नहीं आया। आखिर ये लड़का है कौन? इतोसाई उसे दर्द में तड़पता देख बताते हैं कि ये इनका जूनियर डिसिपल है। ये वहाँ सभी के लिए शॉकिंग है। इतोसाई सीधे ओयामा की तरफ बढ़ता है। वो देख सकते हैं कि उसकी कंडीशन नाजुक है और उसे एक समुराई डेथ देना चाहते हैं, जो कि ओयामा के लिए ऑनर की बात है। वो ओयामा से उसके लास्ट वर्ड्स पूछते हैं। ओयामा का कोई है ही नहीं तो कोई लास्ट वर्ड्स नहीं। ये उसके लिए एक सैड एंडिंग है और तभी इतोसाई उसकी लास्ट विश पूरी कर देते हैं, जो कोजीरो भी दर्द में तड़पता हुए देख रहा है। इतोसाई का हंसता चेहरा देख कोजीरो को तेज गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड उठाकर सीधे इतोसाई की तरफ भागता है। उसे आवेश में सामने से आता देख इतोसाई सीधे उसकी स्वॉर्ड रोक उसके घाव पर लात मारते हैं। कोजीरो को दर्द में चीखता देख वो एक और लात वहीं मारते हैं, फिर आगे बढ़ तीसरी उसी जगह पर। अब कोजीरो को भी इस दर्द से डर लगता है, जो वो कोजीरो को सिखाना चाहते थे। कोजीरो का एक्सप्रेशन अब पूरी तरह से बदल चुका है। वो पहले की तरह नहीं लड़ रहा है, वो अब डिफेंस
डिफेंस पर है। यही तो चीज है जो उसे अब सीखना होगा, जो स्वॉर्ड्समैनशिप का एक हिस्सा है। कोजीरो को याद आता है कि वो बचपन में किसी से मिला था जिसने उसके ही तलवार से उसका हाथ काट उसे दर्द का सबसे पहला पाठ पढ़ाया था। इस डर के कारण होश में आते ही कोजीरो देखता है कि उन्हें भी यही दर्द हुआ होगा। इतोसाई पास आकर कोजीरो को समझाते हैं कि इस डर को याद रखना, जो भी इस डर को भूल जाता है सबसे पहले वही मरता है। और वो कोजीरो के घाव पर खून रोकने के लिए पट्टी बांध देते हैं। इतोसाई दोबारा उसे खड़ा कर फाइट कंटिन्यू करने को कहते हैं, जो बाकियों को अभी तक समझ नहीं आया कि यहाँ हम इतोसाई से लड़ने वाले हैं या फिर कोजीरो की ट्रेनिंग चल रही है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 147 से 151 कवर किया है। अगले वीडियो में हम वेगाबॉन्ड के नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।